हेलो डियर डब्ल्यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैं 10th और इंटरमीडिएट की क्लास की प्रिपरेशन कराता हूं, जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं फॉर यूपी बोर्ड के लिए। दोस्तों, उसी तरह मैं आज हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि आज हिंदी का टर्न है। तो आज हिंदी में मैं गद्य और पद्य के इतिहास के बारे में बात करूंगा, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्य और पद्य के बताऊंगा। 10 गद्य के बताऊंगा और 10 पद्य के बताऊंगा। तो चलिए, तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबी होने वाली है। तो ये रहे, अभी मैंने 6 यहाँ पर लिखे हैं, टोटल क्वेश्चन 20 है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़े देता हूँ और साथ में उनके आंसर बताता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करते रहना। प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यास के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यास के नाम लिखिए। तो जो 2 उपन्यास है मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो पहला जो उपन्यास है वो है गोदान, और दूसरा जो उपन्यास है वो है गबन। दोस्तों, यहाँ 2 पूछा, मैं आपको 4 बता रहा हूँ, क्योंकि 2 भूल जाए तो 2 तो याद रहें। दूसरा है निर्मला और है रंग भूमि। आप इसे लिख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मृगाइनी के लेखक कौन है। तो मृगाइनी के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। अगला जो क्वेश्चन है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख कहानीकार के नाम लिखिए। तो वो हैं प्रेमचंद्र, अगले हैं जयशंकर प्रसाद। नोट कर लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के एक नाटक का नाम लिखिए। एक पूछ रहा, मैं आपको 2 बता रहा हूँ। एक है आजाद शत्रु, अजात शत्रु। दूसरा जो है वो है चंद्रगुप्त। दो बता रहा हूँ, तीसरा बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, स्कंदगुप्त। पांचवा जो क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख नाटककार के नाम लिखिए। तो वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला है उदय शंकर भट्ट। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर क्या बोलूं कि याद करूं, तथा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है और किसकी रचना है। तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की। और क्या है ये, किस मतलब पूछा किस विधा की रचना है, तो ये है, ये दोनों जो हैं आत्मकथा हैं, और ये दोनों रचना हरिवंश राय आत्म कथा। नोट कर लीजिए इतना। अभी अब मैं और क्वेश्चन बता रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने 6 क्वेश्चन बताए थे, अब 7 नंबर से बताऊंगा। तो 7वां क्वेश्चन जो आपका है वो है रेखा चित्र के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र के किसी एक लेखक का नाम मैं बता रहा हूँ, अब लिख लीजिए। वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ मैं लिखिए दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी। लिख लीजिए राम वृक्ष बेनीपुरी।
रेखा चित्र के किसी एक लेखक का नाम है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा एक जीवनी है। क्या लिख रहा हूँ, लिख लीजिए, जीवनी। विधा जो है जीवनी है। फिर है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक या समालोचक के नाम लिखिए। तो वो मैं लिख रहा हूँ, अब लिख लीजिए, यही लिख दे रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो दूसरे हैं वो हैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र। तो ये दो हैं, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। वो हैं उपेंद्र नाथ अस्कर। उपेंद्र नाथ अस्कर, नोट कर लीजिए। कलम का सिपाही नामक कृत के लेखक कौन से हैं? ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसलिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख इसका आंसर लिखकर बताएं मुझे। अगर जो गलत होगा तो मैं इसका सही आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा। अब मैं पद्य के क्वेश्चन बताऊंगा। पद्य में जो भक्ति काल आपका पहले आता है, तो भक्ति काल में जो मैंने ये चीज लिखी, आप सोचते हैं ये क्यों लिखी है? तो भक्ति काल में पहला ही क्वेश्चन घुमाकर आपको दे सकता है कि भक्ति काल का प्रारंभ कब से कब तक चला, मतलब भक्ति काल कब से कब तक चला। तो आप इसे लिख दीजिए, 1343 से 1643 तक चला था ये। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन बनाकर नहीं दे रहा हूँ। पहला जो इसमें क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो मैंने लिखा है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आप ये क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखो और एक प्रमुख कृति का नाम बताइए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। जो भक्ति काल के हैं वो हैं सूरदास जी, और इनकी कृति है सूर सागर। अगला जो है, यहाँ दूसरे कवि थे, ये पहले हैं और ये दूसरे, ये तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास, और इनकी जो कृति है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस, नोट कर लीजिए। अगले काल में यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये घुमा कर दे सकता है, और ध्यान दीजिए अपना। अगला जो क्वेश्चन है वो है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां के नाम दिए। उसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रीतिकाल कब से कब तक चला? तो ये 1643 से 1868 तक चला था। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं के नाम लिखिए। ये भी आप क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? तो वो लिखी थी महाकवि भूषण ने लिखे थे। अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, महाकवि भूषण ने लिखे थे। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को और उनके आंसर। तो रीतकाल का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया था, पहला और दूसरा बता दिया था। आगे क्वेश्चन है ये है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है, और मैं आंसर बताऊंगा इसका। रीतिकाल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक एक सर्वाधिक कृति का नाम लिखिए। तो इनमें जो कवि हैं वो हैं, पहला यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहां जगह कम है, वो है बिहारी, और इनकी रचना जो है वो है बिहारी सतसई। दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं, सतसई खाली लिख देते हैं, तो वो रचना बिहारी में गलत मानी जाती है, क्योंकि सतसई किसी और ने भी एक लिखी है, इसलिए बिहारी सतसई की रचना है। इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई, और इन्होंने एक ही रचना की है। अगले जो है कवि वो है केशव दास, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, केशव दास। ये
सेकंड है और ये फर्स्ट। केशव दास, इनकी जो रचना है वो है रामचंद्रिका। राम चंद्रिका। अगले जो लेखक हैं वो हैं पद्माकर। पद्माकर, इनकी जो रचना है वो है गंगा लहरी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला जो है क्वेश्चन वो है रीतिकाल के दो कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो रीतिकाल में जो आते हैं वो हैं भूषण और केशवदास। केशवदास, तो इनकी रचनाएं जो है केशवदास की है वो है शिवा बावनी और शिवराज भूषण। शिवराज भूषण। और केशवदास की रचना है यही है, यहाँ पर रामचंद्रिका यही है, ये रीतिकाल में है रामचंद्रिका। और एक है कवि प्रिया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला कोई नाम लिखिए। तो उन जो है वो मैं लिखे दे रहा हूँ। घनानंद पहले हैं, घनानंद, और इनकी जो रचना है वो है विरह लीला। और अगली जो है वो है देव। देव लेखक का, उनकी जो रचना है वो है देव शतक। देव शतक। अगला जो अब सीधे युग आता है, मतलब रीतिकाल के बाद सीधे युग आ जाता है। पहला युग जो होता है वो भारतेंद्र युग होता है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है भारतेंद्र युग की समयावधि बताइए तथा इस युग के जन्मदाता किसे माना जाता है, जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जो भारतेंद्र युग की समयावधि मैं लिखे दे रहा हूँ वो है 1868 से, और जो जन्मदाता हैं उनके वो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला इसमें भारतेंद्र युग में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और दूसरा जो युग, अब भारतेंद्र युग के बाद सीधे द्विवेदी युग आ जाता है। तो द्विवेदी युग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो वो मैं बता रहा हूँ, अब लिखिए। पहला जो है, पहले कवि हैं वो हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओध, इसको शॉर्टकट में हरिओध इनके लास्ट में कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। और अगला एक और है राम नरेश त्रिपाठी जी भी हैं। राम नरेश त्रिपाठी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, युगांतर के रचनाकार कौन हैं? वो है सुमित्रानंद पंत। युगांतर जो लिखा है सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इनके क्वेश्चन और इनके आंसर भी।
आपने इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन 20 बताऊंगा, 20 या इससे अधिक भी बताऊंगा। यकीन मान, क्योंकि इतिहास जो है आपका बहुत बड़ा है, ठीक, और 10 नंबर से इतिहास आता ही आता है। और मैंने जितने क्वेश्चन आज बताए इसमें से मान कर रखिए कि 2, 3 को 4 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इसी वीडियो से। तो आप इन क्वेश्चनों को लर्न कीजिए। और अगर जो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।